अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो सी मेरी वीडियो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 9 प्रॉब्लम 9.7 ए के रिलेटेड है। यहाँ पर जो सी प्रॉब्लम है वो ये है कि मिलर इनकॉर्पोरेशन परचेज अ ट्रक टू यूज़ फॉर डिलीवरीज एंड इज़ अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन हाउ मच depreciation expenses would be recognized under the 3 different methods। यहाँ पर यही कह रहा है कि मिलन इनकॉर्पोरेशन ने तरसील के इस्तेमाल करने के लिए एक ट्रक खरीदा है और ये तयन करने की कोशिश कर रहा है कि 3 मुख्तलिफ तरीक़ों के तहत इससे जो से इसके अखराजात हुए ना उसको तस्लीम किया जाए। द ट्रक कॉस्ट $20,000 एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ वैल्यू ऑफ $4,000 एट द एंड ऑफ इट्स 5-year लाइफ। ट्रक की जो सी कास्ट है ना वो $20,000 है और वो ये तवक्का कर रहा है कि जो आखिरी 5 साल होंगे एट द एंड ऑफ 5 ईयर जो से उसकी होंगे वो 4,000 उसकी इतनी रह जाएगी, उसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी ट्रक की। द ट्रक इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यूज एट द रेट ऑफ 10,000 मील्स इन द फर्स्ट ईयर, 20,000 मील्स इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर एंड 15,000 मील्स इन द फोर्थ एंड 5 ईयर। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि पहले साल में इस ट्रक को 10,000 मील की शरह से इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरे और तीसरे साल में 20,000 मील और चौथे और 5वें साल में 15,000 मील्स जो सी है ना चौथे और 5वें साल में ना इससे इस्तेमाल किया जाएगा। और आगे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो ये कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन मेथड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द ट्रक यूजफुल लाइफ। यहाँ पर उन्होंने यही कहा हुआ है कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अंडर द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन मेथड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर को इसे यूज़ यहाँ पर यूज़ करना इसकी यूजफुल लाइफ के ज़रिए। यहाँ पर ट्रक के इस्तेमाल के लिए ना इसे ना रिकॉग्नाइज किया जाएगा पहले साल को ही, या यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब फुल डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉग्नाइज इन द फर्स्ट ईयर द ट्रक इज़ यूज्ड। ठीक है ना। यहाँ पर इसे 3 मेथड यूज़ करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डबल डिस्लाइनिंग मेथड, बैलेंस मेथड एंड यूनिट ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन मिल्स। ये 3 मेथड यहाँ पर यूज़ करने और बी पार्ट जो उनसे है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो उनसे हमारा वो है 9.7 है। और यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे पहले यूज़ करना, तो ए पार्ट जो उनसे है इसका यहाँ पर लिख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड हमने यूज़ करना है ना। ठीक है, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर लिख लिया स्ट्रेट लाइन मेथड और उन्होंने यहाँ पर यह क्वेश्चन में कहा भी था कि डेप्रिसिएशन मेथड इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ द ट्रक यूज़फुल, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर का हमने निकालना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर का। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। क्वेश्चन सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना कि उन्होंने कहा क्या। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर कहा है, यहाँ पर उन्होंने कहा है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का यूज़फुल लाइफ ट्रक की लेनी है और आगे जो सा स्ट्रेट लाइन मेथड का हम सबसे पहले करने लगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और हमने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में है, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ट्रक की जो सी कास्ट है ना वो 20,000 है। उन्होंने तवक्का किया कि आखिरी जो से 5 साल रह जाएंगे ना एंड एट द एंड ऑफ द 5 ईयर लाइफ, उसमें 4,000 उसकी वैल्यू जो सी है ना वो 4,000 इसकी वैल्यू रह जाएगी। उन्होंने ये तवक्का की है, एक्सपेक्ट किया उन्होंने। तो जो सी है ना इसकी ओरिजिनल जो सी कास्ट है यहाँ पर आगे डाला 20,000 और ये क्वेश्चन में लिखी हुई है द ट्रक कास्ट, और इसको लेस करेंगे जो उन्होंने ना एक्सपेक्ट किया था, तवक्का की थी कि 4,000 उसकी एट द एंड रह जाएगी, इसे लेस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने जो से उसकी ना लाइफ दी हुई है लास्ट 5 ईयर की जो से है 5 ईयर लाइफ उसकी दी हुई है, ये लिख देंगे 5 ईयर्स। ठीक है, इन सब को करें तो जो सी अमाउंट आती है चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ गया 20,000। देखें इन दोनों को लेस किया तो 16,000 आया। 16,000 में से ना 5 को डिवाइड कर दे, इन लोगों को 3200 आ गया अमाउंट इसकी जो सी है ना वो 3200 आ गई।
ये हमारा जो सा ना फर्स्ट ईयर का निकला है। अब सेकंड ईयर की लाइफ उन्होंने कहा था, यहाँ पर आ गया सेकंड ईयर। ठीक है, सेकंड ईयर का वैसे ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन में वही रहेगी अमाउंट, क्योंकि ये आपको पीछे आप लोग पढ़ रहे हुए हैं, आपको अच्छे से पता होगा स्ट्रेट लाइन मेथड का, इसलिए एक्सप्लेन करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे जो उनसे है सेकंड में उन्होंने कहा हुआ डबल डिस्लाइनिंग बैलेंस, सेकंड वाला आ गया। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। यहाँ पर डबल आ गया ना, डबल मतलब 2। ठीक है, जो सा रेट है वो लिखते हैं। वो है 1/5, वही पता है आपको, अब बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 5 ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर। इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई 100 के साथ, 20% इसका आ गया। ठीक है ना, इसका निकल आया 20%। और डबल डिस्लाइनिंग मेथड जो उनसे है बैलेंस 20%, ये आ गया जो ने ऊपर निकाला। और ये डबल है ना, 2 के साथ किया तो 40% आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आप लोगों ने पेपर में पूरा पूरा लिखना है, शॉर्ट नहीं लिखना। वही 20,000, इससे पहले करेंगे 40 के साथ 40%, इन दोनों को करें तो 8,000 आएगा। ठीक है, और सेकंड ईयर में देख लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वैसा ही है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वैसा ही है। इधर हम लोग लिख लेंगे 20,000, लेस करेंगे इसे 8,000 के साथ, क्योंकि ये डबल डिस्लाइनिंग बैलेंस है। स्ट्रेट लाइन में हमने क्या किया था, देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन में हमने किया था कि वही जो अमाउंट निकल ली है डेप्रिसिएशन की, सेकंड में भी वही अमाउंट है। डिस्लाइनिंग में देख लें, डिस्लाइनिंग में बिल्कुल चेंज है, क्योंकि ये डबल डिस्लाइनिंग बैलेंस है। इन दोनों को लेस करें तो 12,000 आएगा। और ये जो 12,000 निकला यही इसका आंसर नहीं है, इसे 40% जो हमने ये ऊपर निकाला हुआ है ना, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आंसर आएगा 4800। एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। अब जो थर्ड का आंसर है, अब यहाँ पर ये जो सा थर्ड है यूनिट ऑफ आउटपुट, ये निकालते हैं। और आगे जो सा वो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन मील्स। ठीक है, अब ये करना है हमने। यहाँ पर जो सा ये तीनों मेथड बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल सेम नहीं है। इसे ध्यान से देख लें, यहाँ पर देखना है कि टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट कितने हैं। ये यूनिट ऑफ आउटपुट है ना, यहाँ पर देखना टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट, वो देख लेते हैं टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट कितने हैं। यहाँ पर देखो, इधर आए, क्वेश्चन में है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं द ट्रक इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड एट द रेट ऑफ 10,000 मील्स। ये आ गया 10,000, एक आ गया। आगे जो सा 20,000 जो सा ये फर्स्ट ईयर का 10,000 है, 20,000 जो सा मिलता है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का है, और 15,000 की जो सा है वो फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर का है। चलो यहाँ पर जो सा है देख लेते हैं, 10,000 ये फर्स्ट ईयर का आ गया, इसे ऐड करना है। ठीक है ना, आगे जो सा उन्होंने दिया हुआ है ये 20,000 जो सा उन्होंने दिया हुआ है वो सेकंड एंड थर्ड ईयर का है, यानी सेकंड थर्ड दो हो गए ना, इसे इस तरह लिखना है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आगे जो उनसे फिर ऐड करना है। आगे जो सा उन्होंने 15,000 यहाँ पर दिया हुआ है, 15,000 फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का ना, ये भी 2 के हो गए। ठीक है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2। इन सब को करें, इन सब को करें तो जो सा आंसर है ना वो 80,000 मिल जाता है। ठीक है ना, आप लोग कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर, इस तरह जो सा ना वीडियो जो सी है ना वो बड़ी हो जाती है, इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
10,000 मील्स आ गया। अब आगे जो सा ना निकालना है डेप्रिसिएशन रेट पर मील, ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन रेट निकाल लेते हैं हम लोग। रेट पर मील वो कैसे निकालना है, वो जो सा ना यहाँ पर आ गया इसकी 20,000, इसको लेस करना है, ये इसकी कॉस्ट आ गई जो सी है, उसकी जो सी उन्होंने वैल्यू दी हुई है 4,000 के साथ इसे लेस करेंगे, ठीक है। आगे से डिवाइड कर देंगे, ये जो हमने ऊपर निकाला हुआ है ना 80,000 मील्स, इधर लिख देंगे 80 मील्स, ठीक है। इनको करें तो यहाँ पर आएगा 0.20 पर मील। कैलकुलेशन करें यही आंसर होगा, ठीक है। आगे जो सा हमने अब निकालना है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का, यहाँ पर निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर। वैसे ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर जो सा है 10,000 मील्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.20, इनको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,000, ठीक है। और आगे जो सा सेकंड ईयर का, जो सा है इसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसको करेंगे 20,000 के साथ, 20,000 मील्स, इसको मल्टीप्लाई 0.20, आगे आ जाएगा 4,000। एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आगे जो आंसर देख लेते हैं हम लोग, जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है बी पार्ट में, इन्होंने क्या कहा हुआ है, प्रिपेयर द प्लांट एसेट सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ऑफ द एसेट यूजफुल लाइफ अंडर द, ये इन्होंने कहा हुआ है कि प्लांट एसेट जो सा ना वो सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट के मुताबिक उन्होंने कहा है सेकंड ईयर का हमने यहाँ पर एसेट यूजफुल लाइफ यूज़ करना है डबल डिस्लाइनिंग बैलेंस मेथड का, जो हमने पीछे निकाला है। वैसे ही है, निकालते हैं, चलो लिख लेते हैं। यहाँ पर जो सा आप बी वाला करने लगे ना, यहाँ पर प्लांट एसेट सेक्शन ऑफ, और जो सी है ना ट्रक की कॉस्ट है, कॉस्ट आपको बताया हुआ कितनी है, वो ऊपर लिखा भी हुआ है 20,000 जो सी इसकी कॉस्ट है, और इसे लेस करना है अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। इसके साथ इसे लेस करना है। तो सबसे पहले करना क्या, उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा भी हुआ था, ये देखिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, डबल डिस्लाइनिंग बैलेंस मेथड के तहत उसे करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो सा बैलेंस है फर्स्ट ईयर का निकला हुआ है, ये 8,000 निकला हुआ है, इसको लेते हैं 8,000, इसको ऐड करना है, ये जो सी हमने ये जो सी अमाउंट निकली हुई है सेकंड ईयर की 4,800, यहाँ पर जो सी अमाउंट आ जाएगी 12800, ये अमाउंट आ गई। अब इनको करना है, तो इसकी जो सी बुक वैल्यू है वो देख लेते हैं क्या आती है। ये देख लें, इन दोनों को लेस किया था 7,200 आ गई अमाउंट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7,200, ठीक है। यहाँ पर जो सा हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। अगर ये समझ नहीं आई तो फिर भी बताएं, अगर आई है तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि पता लगता रहे कि स्टूडेंट्स को समझ आ भी रही है कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन था, और जो सा ना बिल्कुल सेम टू सेम जो सा क्वेश्चन है ना वो है 9.7b, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना, बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन जो सा है। अगर ना सॉल्व हुआ तो बता दीजिएगा, मैं वो भी सॉल्व करके बता दूँगी। वैसे भी इस क्वेश्चन के जो सा लास्ट में मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन बता दी थी कि वो किस तरह से सॉल्व होता है, वो भी अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। 7.8b वो भी अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो किस तरह से होता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने भी लेना है, और 7.8b अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख ले जिन्होंने 9.7b देख ले, ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना है, जिन्होंने लेना है ले सकता है वो 9.7b। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं
कि इस चैनल पे जौन सा है वीडियोस अपलोड हो रही हैं इसके बारे में, क्योंकि यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा कम वीडियोस अपलोड हुई हैं। और आगे इंशाल्लाह वीडियो आएगी 9.8 बी के बारे में, क्योंकि ए आप लोग वो खुद करेंगे और बी मैं आप लोगों को खुद सॉल्व करके दूँगी। अल्लाह हाफिज़।